नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। एक ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं बॉडमास रूल। तो चलिए देखते हैं कि बॉडमास रूल होता क्या है और बॉडमास रूल की सहायता से हम सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बॉडमास रूल में जो पहला आता है उससे हम बी जो है वो स्टैंड होता है ब्रैकेट्स के लिए, ओ से ऑफ, डी स्टैंड्स होता है डिवीजन के लिए, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन के लिए और एस जो है वो होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें ये सीक्वेंस को याद रखना पड़ता है। तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमें पहले जो सॉल्व करना पड़ता है वो है सिंपल ब्रैकेट जो ऐसा दिखता है। उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। दैट मीन्स अगर ब्रैकेट के अंदर, सिंपल ब्रैकेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम उस सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम जो सॉल्व करेंगे वो है स्क्वायर ब्रैकेट। और इन तीनों के पहले अगर किसी प्रॉब्लम के ऊपर बार है तो पहले हम उस बार को सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बार सॉल्व करना है, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आता है हमारा ऑफ, फिर आएगा हमारा डिवीजन, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में जो सॉल्व होता है वो है सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करके हम कुछ ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में आप देखिए, यहाँ पे आपका बार है, सिंपल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो है बार इन माइनस। अभी पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है बार, तो 12 माइनस 9 होता है 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सिंपल ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैंने इन्हें लिख लिया। अभी देखिए 15 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 12। अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट। तो 6 माइनस 9 माइनस 18 माइनस 12 होता है 6। तो ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व। लास्ट में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो 9 माइनस 6 होता है 3। सो दिस इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है एसएससी एमटीएस से। ये प्रॉब्लम आपका 2021 में आया था। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दो सिंपल ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे सिंपल ब्रैकेट्स और जो हमें सीक्वेंस दिया गया है बॉडमास रूल का उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 78 माइनस 128 माइनस कर्ली ब्रैकेट 75 माइनस यहाँ पे है 72 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4। तो बॉडमास रूल में पहले आता है डिवीजन, तो इसे हम लिखेंगे 72 बाई 16 इंटू 4 प्लस अभी 18 डिवाइडेड बाय हमें मिलता है BOD, ऑफ मिलता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 6, तो ये हो गया 12 इंटू 4, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो 78 माइनस 128 माइनस कर्ली ब्रैकेट 75 माइनस, अभी इसे हम करते हैं कैंसिल, मिलता है 4 और 72 को अगर हम करते हैं 4 से डिवाइड तो हमें मिलता है 18। तो यहाँ पे मैंने लिखा 18 प्लस 18 को करना है 12 से डिवाइड इंटू 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। So this is equals to 78 minus 128 माइनस कर्ली ब्रैकेट 75 माइनस, इसे करिए डिवाइड तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 और ये हो गया 6। तो 18 प्लस 6 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल्स टू 78 माइनस 128 माइनस कर्ली ब्रैकेट। तो पहले हम करेंगे एडिशन फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो 75 प्लस 6 हो गया हमारा 81। तो 81 माइनस 18 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट।
78 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 128 माइनस 63. सो दिस इज इक्वल्स टू 78 माइनस, अभी 128 से हमें 63 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 65, और 78 में से अगर हम 65 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 13. क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया था 2021 में. 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस सिंपल ब्रैकेट 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 3/7 प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 4. तो यहाँ पे भी हम बॉडमास रूल को ही फॉलो करेंगे, और बॉडमास रूल में सीक्वेंस अगर हम देखें तो पहले हमें सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. तो 3 इंटू 5 माइनस 15 माइनस 12 होता है 3 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो हमने यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया. ऑफ 3/7 प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, अभी 2 ऑफ 4 दैट मीन्स 2 इंटू 4 होता है 8, तो यहाँ पे हमने लिखा 8. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब हम करेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व. तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व करना है 3 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 3/7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 होता है 1, 4 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 माइनस, इसे अगर हम करते हैं कैंसिल तो हमें मिलता है 3, 1/3 ऑफ 3/7 और 4 minus 1 is 3. So this is equals to 3 into, अभी यहाँ पे हम लेंगे LCM, तो 15 minus 1/3 of 3/7 plus 3. So this is equal to 3 into 15 minus 1 is 14/3 into 3/7 प्लस 3. ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो ये और ये कैंसिल, और इसे कैंसिल करेंगे हमें मिलेगा 2. सो 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 6 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 9. क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2021 में आया है. तो प्रॉब्लम है 7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस 3 सिंपल ब्रैकेट 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 4. तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व करेंगे सिंपल ब्रैकेट को. 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस 3 सिंपल ब्रैकेट, ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 5. जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर भी हम बॉडमास रूल का ही एप्लीकेशन करते हैं, उस सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं. -8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5. नाउ 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ, फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ, तो ये हो गया 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 4 मतलब 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16. सो दिस इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 प्लस 3. अभी हम करेंगे सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व. तो यहाँ पे होता है 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 4 इज 3, तो दैट इज इंटू 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ. अभी हम करेंगे सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे. तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 16. दिस इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ. इसे हम करते हैं कैंसिल, तो हमें मिलता है 4 1/4, और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4. ओके, सो नाउ 7 माइनस 4 प्लस 9 होता है 13, और 13 माइनस 8 होता है 5, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ.
अभी हम लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेने से हो जाएगा यहाँ पे 16 + 1 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 17/4. अभी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसे हम लिख सकते हैं 6/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 17/4. कैंसल्ड होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 6/2 डिवाइडेड बाय 17/2. सो दिस इज इक्वल्स टू 6/2 इंटू 2/17. इसे हम करेंगे कैंसल्ड, ये हो गया 3. सो दिस इम्प्लाइज 51/2 दैट इज इक्वल्स टू 25 1/2. सो ये हो गया हमारा आंसर. ये क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 में आया था 2021 में. क्वेश्चन है 12.5 + 4/7 ऑफ 56 - 12 होल डिवाइडेड बाय 207 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 4.5 माइनस 21 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/8. तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स और यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऑफ. तो 12.5 + 4/7 ऑफ मतलब इंटू 56 - 12 होल डिवाइडेड बाय 207 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 4.5. तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर का माइनस 21 1/3 इंटू, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हुआ 8 2 + 1. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 12.5. इसे अगर कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 8 + 32 - 12 होल डिवाइडेड बाय 207 को 23 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 9. 9 इंटू 4.5 माइनस 64/3 इंटू 3/8. दिस इज इक्वल्स टू, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 32.5 बाय 9 इंटू 4.5 होता है 40.5 माइनस, इसे कैंसिल करते हैं तो 8 और 3 -8. सो दिस इज इक्वल्स टू 32.5 डिवाइडेड बाय 32.5. सो दिस इज इक्वल्स टू 1. तो ये हो गया हमारा आंसर. आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा. साथ ही अगर आपको किसी प्रॉब्लम पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उनका सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगी. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू.